सीताय नाथाय सीताया पत्ये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम श्री राम राम भरताग्रज राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं राम राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। प्रणवो पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम शरचापधर। विप्रधेनु सुर संतहित निन्न मनुजय अवतार इच्छा निर्मित तनु माया तुम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से पुनः वाणी पवित्र करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस हेतु आदरणीय गुरुदेव पटेल जी, आप सब विज्ञजन विप्रजन के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ, कृपया स्वीकार करिएगा। आइए रामचरितमानस के बालकांड में भगवान के अवतरण का 192 नंबर के दोहा जिसका मैंने वाचन किया है। भगवान का अवतरण विप्र धेनु सूर्यंत हित के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। जो ब्रह्म जो है माया से परे है, जो त्रैगुणातीत है, गुणों से परे है। गो अर्थात इंद्री और इंद्री अर्थात विषय। भगवान जो विषय में नहीं आते, इंद्रियों से परे जो है ब्रह्म जो है, भक्त की इच्छा को स्वयं निज इच्छा बना करके, यद्यपि भगवान के लिए ब्रह्म के लिए कहा गया है एक अनीह अरु अनामा। जब अनीह है ब्रह्म जो है तो उसकी स्वयं की कहाँ इच्छा होगी। लेकिन भक्त कहता है भगवान से कि भगवान हमारी ये इच्छा है, आप इच्छा को, हमारी इच्छा को आप अपनी इच्छा बना लीजिए। और भगवान की आकांक्षा को भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान उनकी इच्छा को निज इच्छा बना लेते हैं और एक शरीर धारण करके यहाँ मनुष्य के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। यही जो दोहा का सरल सा भाव है, सरल सा अर्थ है। आइए कुछ भाव पुष्प गोसाई तुलसीदास जी जो देना चाहते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए, समाज की समग्रता के लिए, समाज की पूर्णता के लिए, उधर ही आप सबों को ले चलो। इसके पहले 2 दिन पहले जो भाटापारा में बघेल नगर में जिस पंक्ति पर विचार पुष्प रखी गई थी, उन्हीं को आधार मान करके इसका फिर से विस्तार करने का प्रयास करूंगा। वहां मैंने बात रखी थी, भगवान का अवतरण जो है इदमिथ्यम कही जा ही सुना है। ऐसा ही है, ऐसा कह पाना संभव भी नहीं है, यही है।
जिसमें मैंने एक बात रखी थी, भगवान जो है व्यक्तिगत साधना के द्वारा भी प्रकट होते हैं और भगवान सामूहिक प्रार्थना से भी प्रकट होते हैं। व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी भगवान आते हैं, सर्वजन कल्याण के लिए भी भगवान आते हैं। यहाँ गोसाई तुलसीदास जी जो है, जब भगवान के अवतरण की बेला को अवतरण को लिखते हैं, तो मैं प्रारंभ करूं भगवान के अवतरित होने के क्रम की ओर, फिर मैं विप्रधेनु सुत संत पर आके ठहरूंगा। हम रामचरितमानस में पाते हैं भगवान जब प्रकट हुए हैं तो गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखे, ये उस छंद लिखे हैं जो हम सबके मुंह में बसता है। बाबा जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अव्यक्त ब्रह्म जो है अब प्रकट हो गए हैं मां कौशल्या के सामने। कैसे प्रकट हुए हैं तो हम जानते हैं, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। चतुर्भुज में जब भगवान प्रकट होते हैं तो मां कौशल्या कहती है, बोले ये प्रभु इस किस रूप में आए हैं? आपने जो वरदान दिया है उसका आप जो है स्वयं खंडन कर रहे हैं। संसार क्या समझेगा? एक काम करो, आप इस रूप को त्यागो, और इस रूप को त्यागो तो भगवान से मां कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, आप बालक बनिए भाई। और भगवान उनके आदेश को सिरोधार्य करते हैं। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। पहले अव्यक्त था भगवान, ब्रह्म जो अव्यक्त था, अब चतुर्भुज में प्रकट हुए। अब वो जो है एक बालक के रूप में अब दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्म अरूप अव्यक्त जो व्यक्त हुए, रूप को स्वीकार किए, और फिर जो है धीरे से मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी उस पंक्ति में निज इच्छा लिखी। भक्त की इच्छा को स्वयं इच्छा बना लेते हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैया जी ने कहा कि जैसे इसलिए भगवान बालक बन गए, निज इच्छा। अब गोसाई तुलसीदास जी यहां जो एक पंक्ति को विशेष ध्यान दिलाते हैं, और हमको ध्यान देना चाहिए, जैसे इदमिथ्यम कह जा सुनाही। भगवान जब अवतरित हुए तो क्या केवल कौशल्या का ही हित हुआ? छंद के बाद जो दोहा लिखते हैं उसमें तो विप्र, धेनु, सूर और संत के हित के लिए भगवान अवतरित होते हैं ना। तो प्रश्न ये उठ जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति कल्याण के लिए भगवान प्रकट होता है कि इन चार जनों के लिए कल्याण के लिए, या लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान शंकर मां पार्वती किस बात को कहते हैं, हे देवी यह ऐसा ही है कहा पाना संभव नहीं, इदमिथ्यम कही जाए सुनाए। अब तीन हो गए ना, मां कौशल्या के हित के लिए प्रकट हुआ, अवतरित हुए, या ये चार जन के लिए प्रकट हुए, हित के लिए प्रकट हुए, या सर्व कल्याण के लिए, विश्व मानव मात्र के कल्याण के लिए उनके लिए प्रकट होते हैं। ये तीन प्रश्न हो जाते हैं, और ये तीनों प्रश्न के हिसाब से हम किसी भी एक निश्चित कारण पर रुक नहीं सकते, या निश्चित तौर पे कह नहीं सकते ऐसा ही है इदमिथ्यम की। ये बात वास्तव में मां कौशल्या के हित के लिए भगवान प्रकट हुए, कोई बात नहीं। लेकिन आगे हम देखते हैं जब महामुनि
विश्वामित्र के द्वारा जब भगवान को मांग करके ले जाया गया, तो विश्वामित्र के द्वारा जो यज्ञ के विध्वंस करने वाले जो राक्षस गण हैं, इनका विध्वंस किया गया। और इसका विध्वंस करने के लिए विश्वामित्र ने सामने आया, और विश्वामित्र का तात्पर्य तो हम भली भांति जानते हैं, जो विश्व का मित्र है। तो मां कौशल्या जो है ज्ञान की प्रतीक है। इन्होंने भगवान, इनका तो स्वयं का हित हुआ, लेकिन यह जो है अब समाज को समर्पित कर दिया, विश्वामित्र को समर्पित कर दिया, और विश्वामित्र के माध्यम से ही विश्व का कल्याण होगा। यद्यपि दिखाई देता है कौशल्या हितकारी, लेकिन इस सामाजिक, और इसलिए रामचरितमानस में वो पंक्ति आती है, हम पढ़ते हैं, बोले वो पंक्ति, हर कीरति बनित बूति बल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। बोले स्वयं का कल्याण, समाज में अगर एक व्यक्ति का कल्याण होता है तो उस कल्याण के माध्यम से अगर पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण होता है तो वो ही सार्थक है। अन्यथा जो है स्वयं के कल्याण हो जाता है और वहीं तक ठहर जाता है, तो स्वार्थपरता की स्थिति आती है। मां कौशल्या इसलिए कोई रोक टोक नहीं करी, और भगवान राम को जो है विश्वामित्र के साथ महाराज दशरथ के आदेश पर भेजने में कोई संकोच नहीं करती, समर्पित कर देती है संसार। तो दिखाई तो देता है कौशल्या हितकारी, लेकिन इस कौशल्या हितकारी में भी सारे समाज का कल्याण, विश्व का जो है हित है, सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय। यहां गोसाई तुलसीदास जी जिस पंक्ति पर हम ठहरेंगे, जिस पंक्ति पर विस्तार करेंगे, वह विप्रधेनु सुर संत हितलिंग मनुजाता। यहां पर भगवान राम जो है चार जने के हित के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होती, ये दिखाई देता है। वस्तुतः ये चार जो है प्रतिनिधि है। जैसे हम अभी जो है चुनाव के वातावरण से निकले, किसी राज्य या देश का मुखिया जो है राज्य या देश के संचालन करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जाकर प्रत्येक नागरिकों से मत प्राप्त नहीं करता, मत नहीं लेता। तब क्या करता है, उस क्षेत्र के लोग जो है एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करते हैं जिसको हम वर्तमान राजनीति में विधायक या सांसद कहते हैं, या फिर सीधे जो है पंचायत स्तर में हम जाकर के देखें तो हमारे एक वार्ड में लिए हम पंच चुनते हैं, वह पंच जाकर हमारे पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारी मांगों की, हमारी आकांक्षाओं की वह क्या करता है, सामने रखता है। तो एक प्रतिनिधित्व हमारा विधायक के रूप में या संसद के रूप में या पंच के रूप में हो सकता है, होता है, जो हमारे सबके कल्याण के लिए जाकर के वहां बैठता है और हमारी जो है समस्याएं हैं, हमारी मांग है, हमारी आदि जो है आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं के लिए वह उससे बात करता है। ठीक उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है कि समाज में प्रत्येक मानव मात्र की पूर्णता कब है। जैसा मैं मनुष्य रूप में अभी हूं, हम सब मानव जीवन जी रहे हैं। संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता कब है। यदि वह मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में चार चीजों को प्राप्त करता है तब उसके जीवन की पूर्णता है। यदि एक भी वह प्राप्त नहीं करता तो मान के चलिए उसका जीवन जो है, मानव जीवन जो निरर्थक हो गया। ऐसा हमारा शास्त्र संत के द्वारा कहा। और ये चार चीज क्या है, तो इसको हम चतुर्वर्ग कहते हैं, या फिर चतुष्टय पुरुषार्थ कहते हैं, या चतुष्टय फल कहते हैं। और ये होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। प्रस्तुत पंक्ति में गोसाई तुलसीदास जी विप्रधेनु सुर संत हित के लिए अवतरित होना, मनुष्य के रूप में अवतरित होना बताए। वस्तुतः ये जो है, ये चारों जो है हमारे चारों पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ये कहूं कि इन चारों के संरक्षण में, इन चारों के आश्रय में ही हम इन चारों को प्राप्त करके हम अपने मनुष्य जीवन को पूर्णता प्रदान करेंगे। ये सूत्र है भाई। कुछ किंकर जी महाराज बढ़िया इसका विश्लेषण करते हैं और गोसाई तुलसीदास जी को संकेत करते हैं कि हे मानव, समाज की पूर्णता तब है, मानव की समग्रता तब है, वो अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करे।
सबसे पहला विप्र कहा गया, मैं इसको तीसरे नंबर पर बात रखूंगा, दूसरे नंबर को मैं पहले उठाऊंगा। सब गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा विप्र धेनु, धेनु की बात करी। धेनु के लिए तो हम सब जानते हैं कि धेनु अर्थात गाय। गाय प्रतिनिधित्व करता है, गाय प्रत्येक मानव को दिलाता है अर्थ। कैसे कैसे गाय संकेत है, बोले अर्थ का। वर्तमान संदर्भ में आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में हम भले ही यंत्रों के माध्यम से यंत्रों पर आश्रित हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा में जब कृषि होती थी, कृषि का मूल आधार क्या था? बोले गाय हुआ करता था। गाय था, गाय है, आज भी है, क्योंकि गौ माता के द्वारा प्रदत्त बैल से ही हम कृषि कार्य संपन्न करते थे, आज भी लोग संपन्न करते हैं। केवल बैल के द्वारा कृषि कार्य संपन्न करना ही नहीं, गौ माता के द्वारा प्रदत्त जो गोबर है, उस गोबर को जो है हम खाद के रूप में खेतों में जब छिड़काव करते हैं तो विपुल उत्पादन जो है अन्न की करके हम जो है धनार्जन प्राप्त करते हैं। अर्थात गाय जो है हमारे धन प्राप्त करने का क्या बनता है? बोले साधन। और इसको प्रमाण के रूप में हमारा शास्त्र कहता है, जब आप उस कथा को हम पाते हैं, जब गौ माता के अंगों की देवताओं के द्वारा स्थान विशेष दिया गया, गौ माता के अंगों का जब वितरण हो रहा था कि अमुक अंग में अमुक देवता निवास करेंगे, उस समय मां लक्ष्मी नहीं थी। बाद में जब लक्ष्मी आई, और जब लक्ष्मी आई तो गौ माता से निवेदन किया, बोले गौ माता मेरे लिए ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं आपके शरीर में निवास करूंगी? तो गौ माता ने कहा, बोले हे लक्ष्मी, हे देवी, मेरा तो सारा अंग वितरित हो चुका है, सारे देवताओं के द्वारा जो है स्थान ग्रहण कर लिया गया है, मेरा तो कोई स्थान नहीं बचा है। लक्ष्मी निराश हो जाती, और जब निराश हुई है तब उस समय जो है गौ माता ने मां लक्ष्मी से निवेदन किया है, देवी एक स्थान मेरा बच जाता है। तो मां लक्ष्मी ने कहा, बताइए वो स्थान पे मैं रह लूं। तो गौ माता ने कहा कि देख भाई, मेरे पास एक गोबर बचा है और उस गोबर में आप निवास कर लेती हैं, निवास कर लीजिए। तब कहा जाता है, हमारा शास्त्र कहता है, कथा कहती है कि गौ माता के गोबर में मां लक्ष्मी का वास, और ये प्रमाण है। जैसे ही हम गोबर को हम जो है छिड़कते हैं, खाद के रूप में निर्मित करके उसको खेतों में कृषि कार्य में उसका उपयोग करते हैं, तो बंपर मात्रा में हम धनार्जन करके, बंपर मात्रा में अन्न उत्पादन करके जो है धनार्जन करते हैं। तात्पर्य मेरा ये है, धनार्जन व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करे, और धन कैसे प्राप्त करे, तो उसके लिए संकेत दिया गया है लक्ष्मी गौ माता की। रामचरितमानस में आप देखेंगे गोसाई तुलसीदास जी ने धनार्जन करने की पद्धति, जो निशाचरों की पद्धति, उनकी भी बात कही। जब बाड़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, आदमी उस माध्यम से भी उस विधि से धन प्राप्त करता है, लेकिन ये जो है प्राप्त करने की विधि नहीं है, ये धर्म के अनुकूल है, अधर्म के अनुकूल है। धर्म के अनुकूल प्राप्त किया हुआ धन जो है व्यक्ति का क्या बनती है, व्यक्ति के लिए सार्थक है। और रावण क्या करता है? भगवान अवतरित होते हैं, धेनु की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, विप्र धेनु सुर संतीत ले नमन जाता है। लेकिन रावण और रावण के अन्याय के द्वारा क्या किया जाता है, तो जय जय देश धेनु तुझ पावई, नगर गांवपुर आग लगावई। तो धेनु को काटने का रावण का सोच क्या है? आप धेनु को मारिए, जहां जहां धेनु दिखाई देता है उनको काटिए, जैसे आज के वर्तमान समय में चल रहा है। मतलब समाज को अर्थ से पंगु बनाने का काम जो है रावण करता है। व्यक्ति के पास अर्थ ना हो तो धेनु को पहले काटो, धेनु नहीं होगा तो बैल पैदा नहीं होंगे, बैल पैदा नहीं होंगे तो कृषि कार्य जो है संपन्न नहीं होगा, उससे धनार्जन नहीं होगा। ये केवल इतना ही नहीं, गाय माता जो गौ माता जो है करती क्या है, बोले अपने दूध के द्वारा हमें शारीरिक रूप से तुष्ट और पुष्ट तो करती है, इसके साथ साथ उसके दूध के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बोले धनार्जन प्राप्त करते हैं। तो धन प्राप्त करने का हमारा साधन क्या होना चाहिए, बोले गौ होना चाहिए। ऐसा गोसाई तुलसीदास जी संकेत करते हैं, पूज्य किंकर जी महाराज कहते हैं। हमारी
गौ माता जो है हमारी इतनी जो है हमारे लिए केवल जीते जीते ही नहीं, बोले मृत्यु उपरांत भी जो है अपने चमड़े के द्वारा हमारे पैरों की सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो है हमारा गौ को लिखने का तात्पर्य गोसाई तुलसीदास जी का ये। इसके बाद दूसरे नंबर में मैं लेता हूं बोले काम। हमारी कामनाओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो बोले हमारी कामनाओं की पूर्ति तो जो है बोले प्रकृति के द्वारा होती है। और प्रकृति जो है किससे संबंधित है? बोले देवताओं से संबंधित। एक मनुष्य जो है प्रकृति के साथ जिसका संयोग होता है, देवताओं के साथ जितना उसका जो है पूरा संबंध होता है, वास्तव में उस संबंध में भी अगर खंडन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति संभव। कैसे? मान लीजिए जो है एक जो है हमारी आंखें, हमारी आंख का देवता जो है कौन है? सूर्य। और यदि मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है लेकिन हमारी आंखें ही नहीं है तो सूर्योदय सूर्य जो है कितना भी दिखाने का प्रयास करे हम नहीं देख सकते। और यदि हमारी आंखें भी ठीक है और यदि सूर्योदय नहीं है तो हम कदापि जो है देख नहीं सकते। तो रूप हमारी आकांक्षा है, देखना हमारी आकांक्षा है, कामना है। और हमारी इस कामनाओं की पूर्ति कौन करता है? प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी देवता हैं। रावण का काम क्या है? और भगवान अवतरित होते हैं किसके लिए? बोले विप्र धेनु सुर संत हित, देवताओं की हित के लिए। ठीक है, भगवान अवतरित होकर के रावण का वध किया। रावण ने किया क्या था? तो रावण जो है सारे देवताओं को अपने बंदी बनाया था, अपने अधीष्ट रखा था। गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं जिसको हम बहुत बार पढ़ते भी सुनते हैं। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरुगिरी कोहा। जब देवता लोग जो है रावण से भयभीत होकर इस तरह से छुप जाए तो हम मानव समाज की आकांक्षाओं को पूर्ति कौन करेगा? समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति कौन करेगा? तब फिर इस स्थिति में क्या करते हैं? तो भगवान अवतरित होते हैं, सबसे पहले देवताओं को क्या करते हैं? रावण वध के द्वारा केवल देवताओं की हित ही नहीं हुआ है, हमारा विश्व कल्याण हुआ है। हमारी कामनाओं की पूर्ति के साधन को जो है क्या रखा है? सुरक्षित रखा था। जो रावण के भय से जो है कंदरा गुफा में जो है छुपे रहते थे, ऐसे देवताओं को क्या किया गया? प्रकट किया गया, स्वतंत्र किया गया। और वह जो है हमारे द्वारा किए गए यज्ञ कर्मों के द्वारा देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह गोसाई तुलसीदास जी यहाँ विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार, देवताओं के हित के माध्यम से ही सर्वजन का कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। केवल देवताओं के अवतरित होने के लिए नहीं, देवताओं की जो है सुरक्षा होती है, इसके साथ साथ हम मानवों की भी आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये गोसाई तुलसीदास जी इस पंक्ति के माध्यम से अर्थात लोगों को ये बतलाने चाहते हैं कि आप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति जो है, काम की पूर्ति जो है किसके द्वारा करें? बोले देवताओं के संरक्षण में, देवताओं के आशीर्वाद से, देवताओं के आश्रय में लेकर करें। तो दो बातें हो गई, एक तो अर्थ और काम। चतुष्टय पुरुषार्थ में अर्थ और काम हमारे जीवन की विचित्र विडंबना है। हम इन दोनों के प्राप्त करने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीसरा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, चौथे की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अर्थ और काम, कामनाओं की पूर्ति में जीवन खप जाता है। लेकिन इन दोनों को भी प्राप्त करने का साधन क्या है? किसके आश्रय में, प्रश्रय में, किसके जो है अधीन होकर के प्राप्त किया जाता है? गोसाई तुलसीदास जी ने धेनु और सूर को पहले नहीं लिखा। आप ध्यान दीजिए, इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द पाते हैं, बोले विप्र। विप्र धेनु सूर संति, विप्र को पहला लिखा। विप्र किसका प्रतीक है? विप्र जो है बोले धर्म का प्रतीक है, धर्म को जो संदेश देती है। विप्र का कार्य क्या है? ये समाज का मूर्धन्य है। जब वर्ण व्यवस्था लागू हुआ तो ये विप्र जो है समाज का अग्रणी है, मूर्धन्य है। वैसे विप्र के शाब्दिक अर्थ के जो लेके चले तो वेद पठति इति विप्र है। ब्राह्मण का साधारण अर्थ में लेके हम ब्राह्मण कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ भिन्न होता है, फिर भी विप्र को हम ब्राह्मण के रूप में लेके चले। ब्राह्मण का कार्य ये नहीं है कि शूद्र का ब्राह्मण से शरीर और ब्राह्मण से शरीरो अयम शूद्र कामाय न इष्यते। शूद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण का जीवन नहीं होता।
वह वेद अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करके शास्त्र सम्मत जो है समाज को दिशा दे करके चलाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। ये विप्र का कार्य है भाई साहब। विप्र जो है वेद का पठन पाठन करके वेद मार्ग के अनुसार जो है वह शिक्षा दीक्षा किसको देता है, समाज को देता है। वह अर्थ और काम में वह जो फंसता नहीं है, इसलिए तो सूत्र कामाय न इष्यते। रावण क्या करता है? रावण केवल विप्रों को मार करके क्या करता है, सारे समाज को पंगु बना देता है, मानव मात्र को जो है क्या कर देता है, बोले अधमरा छोड़ देता है। बोले क्या जय जय देश धेनु द्विज पावई। क्यों? द्विज के द्वारा व्यक्ति द्विज के संग में रह करके बोले धर्ममूलक जीवन यापन करता है, और धर्ममूलक जीवन यापन करके जो है धर्म के आश्रय में अर्थ और काम को प्राप्त करता है। इससे समाज जो है संतुलित रहेगा, और नहीं तो फिर समाज में अनाचार दुराचार फैलेगा। गोसाई तुलसीदास जी ने यह संदेश दिया कि पहले भैया आप अर्थ और काम को प्राप्त करो, लेकिन ध्यान रखना बोले किसके आश्रय में, बोले किसके नीचे रह करके, धर्म के आश्रय में। आप पाएंगे रामचरितमानस में भगवान राम जब अवतरित होते हैं तो बोले किसमें, बोले 4 अंशों के रूप में अवतरित होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चारों भाई कौन है? चारों भाई के लिए कहा गया है कि ये एक जो है धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है और एक राम जी के लिए मोक्ष का प्रतीक माना गया है राम जी को, और शत्रुघ्न जी को अर्थ का, और लक्ष्मण जी को काम, और भरत जी को बोले धर्म के प्रतीक कहा गया है। और बड़ी मजेदार बात है, अर्थ के द्वारा ही हमारी कामनाओं होती है। हमारे साथ यही समस्या है, हमने कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ को माध्यम बनाया है, बेशक अर्थ के माध्यम बनाया है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन इन दोनों को किसके साथ होना चाहिए, बोले अर्थ धर्म के पीछे होना चाहिए, धर्म के पीछे होना चाहिए। यद्यपि दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों बंधु हैं, दोनों सहोदर हैं, एक मां के गर्भ से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, लेकिन हम पाते हैं राम के साथ जो है लक्ष्मण जी का जोड़ी बन जाता है, और भरत के साथ जो है बोले जोड़ी बन जाता है शत्रुघ्न जी का। अर्थ को हमारा किसका अनुगामी होना चाहिए, धर्म के अनुगामी होना चाहिए, तब तो हम सही दिशा में हैं। नहीं तो फिर वही बात, बाड़े खलबौ चोर द्वारा जे लंपट पर धन पर दारा। काम को मोक्ष का अनुगामी होना चाहिए, बोले किसका अनुगामी अर्थ होना चाहिए, धर्म का अनुगामी होना चाहिए। तब तो वहां पर भगवान शंकर ने बात रखी है, बोले देवी जिनके ऐसे आचरण होता है ते सब निस्सर जानो तरन। वो सब निशाचरों की परिभाषा के अंतर्गत है। मतलब अर्थ और काम को धर्म के अनुकूल होना चाहिए, धर्म के अनुगामी होना चाहिए। विप्र जो है आज समाज में जो है बोले धर्म के प्रतीक के रूप में यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं। और हम जानते हैं रावण क्या करता है, इन विप्रों का क्या करके जो है नाश करके, इन विप्रों को नाश करके सारे समाज में जो है क्या काम करता है, अधर्म फैलाने का काम करता है। इसलिए वो गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं रावण के लिए, जय विधि होई धर्म निरूपणा, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। अरे जब ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, धर्म ही नहीं रहेंगे, तो कौन वेद मार्ग का अनुगमन करेगा। और इसलिए रावण का एक ही जो है मूलभूत सिद्धांत है कि पहले तो इन ब्राह्मणों को मारो, और ब्राह्मणों को मारो तो सारा समाज में हमारा ही वर्चस्व रहेगा। आज की परिस्थिति में भी यही स्थिति आप देखने को मिलती है। तो गोसाई तुलसीदास जी ने विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार वास्तव में 4 जने की हित के लिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ 3 को मैंने विश्लेषण जो रखी है, व्याख्यान जो भाव जो रखी है, वास्तव में केवल 3 के लिए नहीं भाई, समस्त कल्याण के लिए, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए बोले अर्थ धर्म और काम को प्राप्त करने का एक प्रतिनिधि है। इनके प्रश्रय में, इनके आश्रय में हमें रह करके अपने जीवन में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसको प्रयास पाने का प्रयास करना चाहिए। और लेकिन कोई आदमी जो है अगर इसके भिन्न जाकर के जो है समाज में इसके विपरीत होता है तो भगवान अवतरित होते हैं। नहीं, ये गलत हो रहा है, धर्म के प्रतिकूल हो रहा है, धर्म की ध्वजा को फहराया जाए। और इसलिए तो बाबा जी वो पंक्ति लिखते हैं, जब जब धर्म की हानि, जब धर्म की हानि है तो अर्थ और काम जो है पूरे अधर्म मूलक होगा। हम जानते हैं ये सब जो है काम के लिए भी
धर्म मूलक जो है काम को स्वीकार करने की बात की है, इसलिए समाज में विवाह की परंपरा चली आ रही है। इसके प्रतिकूल जाता है तो वो अधर्म के अनुरूप हो जाता है, इसलिए समाज में जो है क्या होती है, बोले व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो विप्रधेनु सुर, उसके बाद संत, संत कहा। संत की बात करें तो संत क्या करता है, संत का जो संग होता है, ध्यान रखें, संत जो है हमेशा संग में रहते हैं। और वह किसके संग में रहता है, बोले ईश्वर के संग में रहता है। संग, जब व्यक्ति जो है संत का संग करता है तब उसको ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति की प्राप्त होती है तब वह संग के माध्यम से, संत का संग करके जो इन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्राप्त करके वह ईश्वर के निकट आता है। और जैसे ही वह ईश्वर के निकट आता है और ईश्वर के निकट आता है तो अपने जीवन के जो है अंतिम जो है पुरुषार्थ है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में वो पंक्ति को साईं तुलसीदास जी लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर। संग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। संत अगर संतों की होती है और संतों की होती है तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का संग होगा, क्योंकि वो जो है उपाय बताएंगे और उपाय बता करके हमारे जीवन में जो है ईश्वर के साथ जुड़ाव करेगा। और ईश्वर के साथ जैसे जुड़ाव होता है तो आदमी अपने जीवन में जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। और जैसे ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात राम तत्व को प्राप्त कर लेता है, और राम तत्व को प्राप्त करने के बाद उनकी अंतिम जो है लक्ष्य जो है वास्तव में व्यक्ति के जीवन में, देखें इनमें जो है जो भय है, मृत्यु का जो भय, जिसको एक हट के थोड़ा से चर्चा करने का प्रयास करूं। आदमी अपने जीवन में इन तीनों के माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है और सुख पाता भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो है उनकी जो है मृत्यु का जो काल्पनिक भय वह बना रहता है। यदि वह रामचरितमानस के इस बताए हुए मार्ग के द्वारा यदि वह संग नहीं करता, कुसंग कर जाता है, तो फिर से उसे आवागमन के चक्र में आकर के जो है पुनः अपने जीवन में कई तरह के संकटों को, दुखों को स्वीकार करना पड़ता है। तो संत का जो संग होता है, तो संत का संग होने से क्या हो जाएगा, तो बोले मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विप्र धेनु सुर संत हित, ये चार जो है, ये चारों जो है प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि कितने हैं, किसके हैं, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं। इनके माध्यम से ही वह अपने जीवन को पूर्णता को प्राप्त करे। जब भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होते हैं तो केवल इन चार के हित के लिए ही नहीं, इन चारों को जो है सुरक्षा प्रदान करके, संरक्षण दे करके मानो पूरे समाज का, विश्व का क्या कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार। मनुष्य के रूप में भगवान अवतरित हो जाते हैं और अवतरित होकर के सारे समाज का कल्याण करते हैं। मानव मात्र को समग्रता प्रदान करने के लिए आज लीला करते हैं और लीला करके जो है भगवान जो है सबके लिए जो है सुखी प्रदान करते हैं। इसके बाद नीचे वाली अर्धाली में निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, निज इच्छा पर जैसे मैंने बात अभी रखी थी, वैसे उस दिन की बात ऑफलाइन प्रवचन में जो मैं बात किया था, आप भी को संक्षिप्त में बात करना रखने का प्रयास किया था कि भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं होती। एक अनिह अरूपा नामा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन भगवान की इच्छा क्या है, तो भगवान की इच्छा क्या है, तो वही वाला पंक्ति फिर से मैं लेने का प्रयास करूंगा। बोले किसमें, जो मनु महाराज को जब मांगू पर भय नभवानी की चर्चा हुई और उसमें जो है भगवान को मनु महाराज ने कहा था, देखै से हम रूप बरी लोचन, तो भगवान ने कहा कि भाई मेरा तो कोई रूप नहीं है, आप ही बताओ मैं किस रूप में आऊंगा। तब उस स्थिति में भगवान को मनु महाराज ने कहा है, जो स्वरूप बसी मन माही जय कारण मुनि जतन कराई,
जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा देखा ही सो रूप भरी लोचन। महाराज हम उस रूप को देखना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा थी और भगवान की इच्छा नहीं थी, बोले मनु की इच्छा थी, देखना चाहते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान फिर मनु महाराज ने को कहा मांग लो जो मांगना है। तो भगवान दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कौ सद्भाव चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कबंधुराव। मनु महाराज ने कह दिया, माँ कौशल्या ने कह दिया कि ठीक है आप बेटा बनना चाहते हो तो हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया और यहाँ पर भगवान आ जाते हैं कि जय शिशु लीला। भगवान जो है लीला करने के लिए मनुष्य रूप में बालक रूप में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है निज इच्छा निर्मित तनु, भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी इच्छा से क्या करते हैं, बोले प्रकट हो जाते हैं, उस रूप को स्वीकार कर लेते हैं और अवतरित हो जाते हैं सर्वजन कल्याण के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है केवल दिखाई तो देता है कि वास्तव में एक मूल कारण है, लेकिन इसके बाद जो है वास्तव में सब के सब जो है लीला रूप में जब भगवान आते हैं, सगुण लीला करते हैं, तो सारी लीला का जो कारण जो है मूल कारण हो जाता है। यही कुछ भाव आइए बोले चार जने के लिए भी और सर्वजन के कल्याण के लिए भी भगवान प्रकट होते हैं। माया गुण गोपार को समय की परिधि में नहीं देख पाऊंगा, इसलिए इसको मैं रोक देता हूं और पुनः हम सबकी मंगल कामना भगवान से करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा सुंदर कथा। भगवान के अवतार लेने का कारण विप्रधेनु सुरसंधित। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की तो वहां गोद्विज हितकारी ऐसा कहा। द्विज गो हितकारी कह सकते थे तो भी आकाशवाणी में विप्र द्विज शब्द का पता नहीं है। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा यह भी कहा। वहां के मुनि कर यहाँ संत शब्द से स्पष्ट कहा। पहले भी अवतार हेतु के कथन में कहीं विप्रहित कारण नहीं कहा, पर यहाँ कहा और द्विज न कहकर विप्रधेनु कहा। इसका कारण यह है कि विप्र कहकर जनाया कि प्रभु पहले ब्राह्मणों को हित करेंगे, क्योंकि प्रभु ब्राह्मण ने देव है। पहले वशिष्ठ जी को ही शिशु दर्शन का लाभ हुआ है, उसके बाद चक्रवर्ती महाराज जी को भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा रूपी लाभ भी पहले होगा, बाद में भी सब लोग उनको सर्वस्तान करेंगे। अवतार चरित्र का आरंभ ही विप्र मख रक्षण के लिए प्रयाण करने से ही हुआ है, इसकी चर्चा आचार्य जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में भी कछुक दिवस रघुराया रहे किन्नी विप्र परदाया, वहां पर भी विप्र परदाया। विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने विप्र ही कहा है और जनकपुर के समीप जाने तक विश्वामित्र जी विप्र ही है। यहाँ पर फिर महामुनि हो गए। मनुज अवतार लिन्हो अवतार ऐसा नहीं कहा। आकाशवाणी में भी मनुज अवतार ही कहा। विप्रधेनु सुरसन हित में जो क्रम है वह सहेतुक है, इसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। विप्रधेनु और सुर